आपको कुछ टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इधर यहां पर ध्यान देना। अगर ये दो लाइंस है, एक लाइन है एल और दूसरी लाइन है, एक लाइन है एम और दूसरी लाइन है एन, ये दोनों लाइंस को अगर एक थर्ड लाइन कट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो ये जब कट करेगी टोटल 4 एंगल, टोटल 4 + 4 मतलब कितने, 8 एंगल्स बनेंगे। एंगल्स कौन कौन से, 1 2 3 4, समझ रहे हो ना। और ये कौन सा गया, 5 6 7 8। अब इनके टाइप्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला टाइप कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल का। करस्पॉन्डिंग जो सेम पोजीशन पे बनते हैं, जैसे कि एंगल 1 और 5 कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग। 2 और 6 कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग। 3 और 7 भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। 4 और 8 भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग। समझ गए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स। फिर उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो कौन सा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ होंगे, ऑल्टरनेट साइड पे होंगे। जैसे कि 3 और 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 4 और 6 ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्या ये समझ में आया सबको। फिर उसके नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि 2 और 8 ऑल्टरनेट साइड पे है ट्रांसवर्सल के, और क्या है ये दोनों, एक्सटीरियर। 1 और 7 ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया ये चीज। और उसके बाद क्या लिखा है, को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्चुअली इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है तो इसके सेम साइड पे इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3 और 6, तो इनको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये समझ में आया सबको। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता को एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो पहले टाइप ऑफ एंगल सबको क्लियर हो गया ना, को इंटीरियर को और इंटीरियर सब कुछ। ओके, अब इसके बाद ना दो एक्सियोम थे। तो एक्सियोम, फर्स्ट एक्सियोम ये बोलता है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्या बोला मैंने, रिपीट करो। दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करेगी तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब 1 किसके इक्वल होगा, 5 के। 2 किसके इक्वल होगा, 3 और 7, 4 और 8। पहला एक्सियोम समझ में आ गया। दूसरा एक्सियोम इसका कन्वर्स है। ठीक है, ये क्या बोलता है, अगर कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये दो लाइन पैरेलल है ऐसा नहीं बोल रहा है वो, कोई भी दो लाइन है उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और इस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मतलब क्या गिवन है अब आपके पास, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल, 4 और 8 इक्वल, 1 और 5 इक्वल, 2 और 6 इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये है नेक्स्ट थ्योरम। क्या ये समझ में है, नेक्स्ट एक्सियोम। तो दोनों एक्सियोम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि ट्रांसवर्सल कट कर रहा है पैरेलल लाइन को तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दूसरा है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल होंगी दोनों लाइन। समझ में आ गया सबको ये। इसके बाद आते हैं थ्योरम 6.2 पे। थ्योरम 6.2 की स्टेटमेंट क्या है, किसको याद है, हाथ उठा के बोल के बताओ एक बार। हाँ अभिनव बोल। नहीं, बस मेन चीज ही गलत बोल दी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो थ्योरम 6.2, नहीं एंड द टू लाइंस आर पैरेलल, वो तो गिवन ही था ना, पैरेलल है। तो थ्योरम 6.2 जो है वो ये बोलता है, इफ a transversal intersect two parallel line then each pair of alternate interior angles are equal। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा, इक्वल। 4 और 6 आपस में क्या होगा, इक्वल। तो इस थ्योरम का प्रूफ आता है बहुत एग्जाम में, तो इसलिए मैंने बताया प्रूफ कैसे करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं फिर टू प्रूफ लिखते हैं। तो 4 6 इक्वल, 3 5 इक्वल ये लिखना है। फिर उसके प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम पहले बताएंगे कि 4 किसके इक्वल है, 4 8 के इक्वल है। क्यों 4 8 के इक्वल है, 4 और 8 आपस में क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और 8 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। क्यों है 6 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 4 और 6 भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो बस ऐसे ही लिखना है, 4 8 के इक्वल, 6 8 के इक्वल, तो 4 और 6 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो प्रूफ हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। वैसे ही 3 किसके इक्वल होगा, 7 के। 7 किसके इक्वल होगा, 5 के। तो 3 और 5 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर ये चीज, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, बस यही किया था मेरे ख्याल से।
अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज, अच्छा नहीं और भी कुछ थ्योरम्स है ना, ओके चलो बुक में आप लोग ओपन करना पेज नंबर 100। हाँ लूंगा मैं, लूंगा, बीच में रुक जाओ भी लूंगा। हाँ एक क्वेश्चन का कोई सा भी, हाँ इसी चैप्टर का। हाँ चलो जल्दी, हाँ अभी डिस्कशन नहीं, अभी जल्दी से हम लोग पहले कुछ और टॉपिक कर ले। थ्योरम 6.3 पेज नंबर 100, सबका ध्यान बुक पे होना चाहिए, सबका ध्यान बुक पे होना चाहिए। दिख गया सबको ये? हाँ अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या लिखी है उसको पढ़ो, एक एक कोई पढ़ो अच्छे से, तुम पढ़ो अनुष्का। हाँ तो ये थ्योरम पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। समझ में नहीं आ रहा तो इसके पहले वाले थ्योरम को देख के कुछ समझ में आएगा। यहां जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। पहले बोल रहा था अगर ये दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट क्या होंगे, इक्वल। अब क्या बोल रहा है, अगर अल्टरनेट इक्वल है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। इसका प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले आप ना इस थ्योरम का नंबर लिखो अपनी नोटबुक में, इसकी स्टेटमेंट लिखो, फिर हम प्रूफ करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी। अच्छा दर्शना और आशुतोष, कैमरा ऑन करके पढ़ना है ना आपसे, ठीक है। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों के लिए रूल ये हो गया, सबको कैमरा ऑन करके पढ़ाई करना है, ठीक है। सो दैट मैं फेस देख पाऊं आप लोग बना रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो कि नहीं। श्रेयांश और दर्शना। ओके सर। श्रेयांश, अरे ज्यादा डिजाइन बना के अच्छी राइटिंग में मत लिखो, जैसा बनती है राइटिंग वैसी बनाओ। डायग्राम मेरे साथ बनाना, स्टेटमेंट पहले लिख दो, स्टेटमेंट लिखते समय याद हो जाए ऐसा लिखो, ठीक है। और पिछली दोनों तीनों स्टेटमेंट याद होनी चाहिए इसके साथ साथ भी, एक्सियोम की दोनों और थ्योरम वाली दोनों, ठीक है। हो गया सबका स्टेटमेंट लिखने का काम। हाँ चलो अभी इधर देखते हैं, सबका ध्यान सामने, अभी नोट कुछ नहीं करना है, सामने देखो। तो स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा होगा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट alternate interior angle are equal then the two lines are parallel। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे एक फिगर बना देते हैं, हम इस तरह से दो लाइंस बना देते हैं, आप लोग मत बनाना, बस देखो इधर ऐसे दो लाइन बन गई। एक ये इसको कट कर रहा है, ठीक है, इसको एम, इसको एन और इसको एल नाम दे दिया, ठीक है। अभी इधर अगर देखोगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से एग्जैक्टली, तो यहाँ पर इसको पहले मार्किंग कर दू क्या, वन ऐसा कर देता हूँ, 1 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5 6, इसको दे देते 7 और ये दे देते 8। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से पेयर बताओ मुझे, 3 और 5 ऑल्टरनेट पेयर है, और कौन सा है 4 6। क्वेश्चन थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है, मतलब हम गिवन में क्या लिखेंगे, इस थ्योरम के गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, तो गिवन में आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। समझ में आई ये चीज? और क्या है गिवन, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद लिखते हैं टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है, थ्योरम की स्टेटमेंट से समझ में आ जाएगा। दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, कौन सी दोनों लाइन, m इज पैरेलल टू n, ये प्रूफ करना है, समझ में आया। अब कैसे प्रूफ करेंगे कोई दो लाइन पैरेलल है, इसके लिए हम यूज करेंगे एक्सियोम 2। एक्सियोम 2 ही वो एक्सियोम है जो कंक्लूड करता है कि दो लाइन पैरेलल होंगी। देखो एक्सियोम 2 की स्टेटमेंट क्या, जल्दी से एकदम फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, लिखने का काम नहीं दे रहा हूं तो जल्दी से एक्सियोम देखो। एक्सियोम 2 ये बोलता है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कंक्लूजन यही है, नहीं दिखा क्या एक्सियोम 2 कहां पर है, एक्सियोम 2 है पेज नंबर
99 में, नहीं सॉरी मैं गलत एक्सियम बोल दिया, एक्सियम 6.4, सॉरी एक्सियम 6.4 आपको देखना है जस्ट उसके प्रीवियस पेज पे। हाँ 6.4 एक्सियम देखा सबको? वो क्या बोलता है एक्सियम 6.4? इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। समझ में आई ये चीज? तो यही वो एक्सियम है जो प्रूफ कर सकता है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। लेकिन इस एक्सियम की कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या हमको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है? कहां गिवन है हमको करस्पॉन्डिंग एंगल? नहीं गिवन है हमको, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल गिवन है। तो हमको शो करना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहां पर सबसे पहले ये बताएंगे कि एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा 1 के? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। क्यों इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आया? तो 3 1 के भी इक्वल, 3 5 के भी इक्वल, तो 1 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और 1 और 5 कौन से एंगल है? और एक्सियम क्या बोलता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो प्रूफ हो जाएगा ये दोनों क्या है, पैरेलल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो बस इतना छोटा सा प्रूफ है इसका। अब इसको लिखेंगे कैसे समझना, इसको लिखेंगे हम प्रूफ में। प्रूफ में हम लिखेंगे, बोलो तुम लोग बताओ सबसे पहले क्या लिखना चाहिए। मैंने क्या बोला सबसे पहले आप लोगों को? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन क्या बताया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रीजन हो गया। फिर क्या बोला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या है इसका, ये गिवन है भाई, ये गिवन है। समझ रहे हो ये चीज? हाँ तो इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। 1 और 2 से क्या मिलेगा, वेरी गुड, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 5। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल 1 5 कौन सा एंगल है? तो हम लिखेंगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या होंगे दोनों लाइंस पैरेलल, सो m इज पैरेलल टू n, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया ये चीज, यही तो करना। हाँ एक्सियम ये लिख दिया ना मैंने, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये शॉर्ट में लिखना, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सियम का सेंस समझ में आना चाहिए कि बोलना क्या जा रहा है। क्लियर सबको? आगे बढ़ जाओ। ये करना है ना तुम लोगों को, होमवर्क रहेगा। ओके ओके नेक्स्ट आते हैं अब हम आगे नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है जल्दी से देखते हैं। हाँ यस, दोनों पेयर को। हाँ हाँ अभी हमने सिर्फ एक को प्रूव किया ना, पेयर नहीं एक्चुअली ये पेयर ही तो होगा ना, 1 और 5 एक पेयर होगा। 1 और 5 मिलके एक पेयर बनता है ना। हम्म 6.2 में, क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट में गिवन में जो 2 प्रूफ था उसमें ऐसा था कि दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना था। 6.2 की अगर स्टेटमेंट देखोगे, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो उसमें स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया है कि ईच पेयर इक्वल होगा। तो दो पेयर होंगे तो दोनों पेयर को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, तो यहां पर जरूरी नहीं है ये करना। ठीक है ओके नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करें। थ्योरम का नंबर क्या बता जल्दी, थ्योरम 6.4। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एक बार देखते हैं, जल्दी बोलो स्टेटमेंट। अच्छा अपनी नोटबुक में जगह छोड़ देना अगर पिछला थ्योरम कंप्लीट नहीं किया है तो, उसका प्रूफ करने के लिए ना, समझ रहे हो ना, वो होमवर्क है आप लोगों का। हाँ थ्योरम 6.4 जल्दी से बोलो क्या है स्टेटमेंट। इस सप्लीमेंट्री, ये समझ में आया क्या तुम लोगों को स्टेटमेंट? चलो ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूं, तुम लोग समझाना मुझे। ठीक है मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है ये पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है इन लाइंस को नाम दे देते हैं एम एन और इस लाइन को नाम दे देते हैं एल। क्लियर? अब यहां पर जब ये दोनों कट करेंगी तो एंगल्स बनेंगे। सपोज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और 8।
अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन के बाद वाली कंडीशन बताओ क्या? देन व्हाट? ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। तो वो कौन से एंगल के बारे में बात करे? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। 3 and 6, 4 and 5। तो इनका और एक नाम क्या है? को इंटीरियर एंगल। तो इस थ्योरम को हम शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल थ्योरम बोल सकते हैं। को इंटीरियर एंगल थ्योरम, समझ गए? अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 180 होता है, उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जिनका 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है? तो यहां पर आपको प्रूफ करना है कि 3 और 6 सप्लीमेंट्री, मतलब आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना आएगा? 180। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो यहां पर गिवन आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो गिवन में आप सिंपली ये लिख दोगे, क्या लिखोगे? एम इज पैरेलल टू एन। एम और एन पैरेलल है, ये गिवन है, ठीक है? एल इज ए ट्रांसवर्सल, और लिखना है तो वो भी लिख दो। टू प्रूव में क्या लिखना पड़ेगा? टू प्रूव में जल्दी बोलो, क्या प्रूव करना है आपको? 3 और 6 सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना प्रूव करना है? 180। तो यहां पर आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, और दूसरा पार्ट है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। समझ में आई ये चीज? ये दोनों जो है इनका सम क्या होगा? 180। ओके, अब कैसे प्रूफ करेंगे? लॉजिक सोचो। वेरी गुड। हाँ, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? चलो बताओ। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान दो इधर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा? 3 प्लस 4 कितना होगा? 180। क्यों 180 होगा? स्ट्रेट लाइन नाम सर, क्या? लीनियर पेयर। हाँ सही बोला श्रेयांश, एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बताया था ना मैंने। तो 3 प्लस 4 180 हो, क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, समझ गए? और 4 6 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? तो अगर 3 प्लस 4 180 है तो 3 प्लस 6 भी क्या होगा? 180 होगा। तो प्रूफ हो गया कि 3 और 6 दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। अब देखो इसका प्रूफ, जल्दी से यहां ध्यान देना, लिखना कुछ मत, ठीक है? प्रूफ में सबसे पहले आप लिखोगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन बोलो। एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है? फिर लिखोगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन बोलो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अब 4 की जगह पे लिख दो 6, तो क्या बन जाएगा? ये वाला इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। समझ में आ गया? हो गया प्रूफ की 3 और 6 दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री है। दूसरे वाले को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, उसको सिमिलरली लिख दो। अच्छा, अगर करना भी हुआ दूसरे वाले पेयर को 180 तो कैसे करेंगे मुझे बताओ, देख के तुम। वही तो प्रूफ करना है, 4 प्लस 5 180। सर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 सर, सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा? एलपीए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर क्या लिखेंगे? एंगल 5 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 नहीं करना है भाई, एंगल 6 को एंगल 4 करना है। क्यों पता है? क्योंकि एंगल 5 को एंगल 3 रखेगा तो फिर से ऊपर वाला ही प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एंगल 6 को हटाना है हमको। एंगल 6 को क्या लिखेंगे? एंगल 4 लिखेंगे। समझ रहे हो ना? एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4। तो जब यहां पर पुट करोगे एंगल 6 की जगह एंगल 4 तो क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके, ठीक है, ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट थ्योरम जल्दी से देखो। थ्योरम 6.5। चलो थ्योरम 6.5 कौन पढ़ेगा? पढ़ो पीयूषी, पढ़ो।
इस थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर। जैसे इसके पहले वाले थ्योरम को नाम क्या दिया था, को इंटीरियर एंगल थ्योरम। ये जो एक वर्ड है ना, ये आपको पूरा थ्योरम का कंक्लूजन बता देगा, इसलिए उसको मैंने नाम दिया है। क्योंकि जैसे को इंटीरियर बोल दिया तो आप समझ जाओगे कि को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, ये आपको समझ में आ जाएगा। कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। समझ में आई ये चीज? तो कैसे प्रूव, क्या पहले एक एक करके देखते हैं। इसका पहले नाम दे देते हैं, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल, कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब सबसे पहले गिवन में आएगा, तो गिवन में क्या लिखेंगे उसके लिए डायग्राम बना देते तब समझ में आएगा। तो डायग्राम में क्या बनेगा, यहाँ पर दो लाइंस बन जाएंगी इस तरह से, एक लाइन एम, दूसरी लाइन हो गई एन, और दोनों लाइंस को कट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल बना देते हैं, यहाँ पर बन गया एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल्स भी मार्क कर देते हैं, यहाँ पर एंगल हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, अब तुम लोग देख के बताओ। नहीं, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ो तब समझ में आएगा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट हाँ, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। क्या बोल रहा है, को इंटीरियर एंगल सेम साइड वाले जो है वो क्या है, सप्लीमेंट। तो गिवन में क्या लिखोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, और क्या लिखोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। टू प्रूफ बताओ मुझे जल्दी, आपको क्या प्रूफ करना है, एम इज पैरेलल टू एन। ठीक है, ये जो मैं जितने भी प्रूफ करा रहा हूं ना, ये एज ए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो ना। उसमें जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, उसमें ऐसा लिख देता प्रूफ दैट, फिर पूरी स्टेटमेंट लिख देता। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखना है। ठीक है, ओके। अब ये प्रूफ करना है। हाँ, तो अब बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूफ इसका, आप लॉजिक समझो। कोई भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमको कौन सा एक्सियम यूज करना पड़ेगा, एक्सियम 6.4 यूज करना पड़ेगा। और 6.4 एक्सियम की कंडीशन क्या थी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, 1 और 6 करस्पॉन्डिंग है, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग, ऐसे बहुत सारे करस्पॉन्डिंग है। किसी भी एक पेयर को ले लो, उसको इक्वल प्रूफ कर दो। तो कैसे करें अब बताओ, देखो इधर ध्यान से समझना, मैं बताता हूं। जस्ट वेट, देखो यहां पर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम, क्यों, गिवन, ये सामने देखो बोर्ड में लिखा है क्यों, क्योंकि वो गिवन है। ठीक है, हाँ, अभी इन दोनों का सम कितना होगा, ये क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, समझ रहे हो ना। अब इस चीज को हम यहां पर लिख देते हैं, लिखेंगे सबसे पहले एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, रीजन क्या आएगा, गिवन। फिर उसके बाद लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एलपीए। समझ में आई ये चीज, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यूक्लिड ज्योमेट्री, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो चीजें सेम चीज के इक्वल है तो वो दोनों आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। तो अगर ये वाला साइड 180 की इक्वल है, ये वाला साइड 180 की इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। क्या यहां तक समझ में आया, एंगल 4 कट जाएगा, कैसे कटेगा समझ गए ना। तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 1। 5 और 1 कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग। तो हम लिखेंगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर m is parallel to n, that's it, खत्म।
समझ गए ना ये चीज? ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, यहां से प्रूफ स्टार्ट है, ठीक है? तो सारी चीजें जो है ना यहीं पे आसपास घूमती है। लास्ट में एक बार कंक्लूजन देखेंगे हम इसका। ये 6.5 था ना? 6.6 इज नॉट रिलेटेड टू दिस डायग्राम, ठीक है? सो पहले हम इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम 6.6 वाला देखेंगे। तो कंक्लूजन समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार फिगर बना देता हूं, ठीक है? देखो ध्यान दो, यहां पर दर्शना और श्रेयांश तुम दोनों को भी समझ में आया ना? यस। यस सर। ओके, तो सब सामने ध्यान देना। यहां पर एक्चुअली दो लाइंस दिख गई, ठीक है? ये लाइन को नाम दे देते एम, ये इसको दे देते एन, ये हो गया एल। एंगल्स मार्क कर देते 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8। पेज नंबर 99 टॉप बुक का, पेज नंबर 99 बुक में टॉप में क्या लिखा है? सबसे पहले एक्सियम 6.3। यहां से अब हम समरी लेंगे पूरी। तो 6.3 एक्सियम की स्टेटमेंट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ये इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे, इफ m is parallel to n then angle 1 is equal to 5, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, 4 is equal to 8। क्या ये समझ में आ गया? शॉर्ट में if m is parallel to n then this all are equal। ये कंक्लूजन है फर्स्ट वाले एक्सियम का। उसके बाद उसी पेज के बॉटम में एक्सियम 6.4, उसका कंक्लूजन मैं बताता हूं, वो इसका जस्ट उल्टा है। if corresponding angle are equal then the two lines are parallel। so if 1 is equal to 5, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, 4 is equal to 8, then m is parallel to n। पलट जाएगा गिवन और टू प्रूफ। समझ गए ना? फिर उसके बाद थ्योरम 6.2, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100 में ही है ना? क्या लिखा है? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, m is parallel to n, then कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कौन से? 3a 5 और 4 6 क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है? और उसके नीचे वाला थ्योरम 6.3 क्या बोलता है? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, मतलब 3 5 और 4 6 इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल। समझ गए? फिर नीचे वाले जो दो हैं वो को इंटीरियर एंगल पे बेस्ड है। को इंटीरियर मतलब ये बोलते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो 3 और 6 का सम कितना होगा? 180। और उसके नीचे वाला थ्योरम बोलता है अगर 3 और 6 का सम 180 तो ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल। तो टोटल 6 चीजें हैं इसमें, 6 स्टेटमेंट्स हैं, 2 एक्सियम और 4 थ्योरम्स के फॉर्म में। हाँ, तो ये सब आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। क्लियर ये चीज? तभी आगे आने वाले क्वेश्चंस बनेंगे। 6.6 वाला जो थ्योरम है दैट इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू दिस, बट वो यूजफुल है। क्या है एक बार समझ लो। तो स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, पढ़ना है स्टेटमेंट इसका। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर मान लो ये वाली लाइन है एक L और ये वाली एक लाइन है M, और ये दोनों लाइंस बीच में एक आने वाली लाइन N के पैरेलल है। समझ रहे हो ना? मतलब आपको ये गिवन है L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू N। तो ये L और M भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बस यही बोलना चाह रहा है। समझ में ये चीज? ओके। जैसे आपकी नोटबुक में भी होता है ना, दो लाइन जो है ऊपर की लाइन बने रहती है ना नोटबुक में, आपस में पैरेलल है, तो नीचे वाली लाइन भी उन दोनों के पैरेलल होंगी। समझ रहे हो ना? सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल, बस वही है। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं आता। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो उसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा पेज नंबर 103, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.2, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है एक बार जल्दी से देखो। एक फिगर गिवन है और क्या करना है उसमें? एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, और कुछ एक्स और वाई फाइंड करना है। हाँ, फाइंड करना है और शो भी करना है। क्या शो करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसमें दो चीजें, इसमें आपको पहले तो फाइंड भी करना है। तो फाइंड जो करना है उसको लिख देते हैं, फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई। फिर इसका प्रूफ करना है तो इसमें लिख देते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है इसमें आपको? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये आपको प्रूफ करना है। यहां तक सबको क्लियर ना? ओके। अब इसके अंदर फिगर जो है उसको एज इट इज हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो ये हो गया ऐसा एक लाइन,
ये वाला भी एक लाइन, उसकी मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी, यहां पर आ गया सी डी, ठीक है। अगर नोटबुक में करते जा रहे हैं ना तो जगह छोड़ देना ना भाई, क्योंकि ना वो जो जगह है फ्री स्पेस है ना, वहां पर आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा ना। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर, बिल्कुल। हम्म, हाँ, तो फिगर गिवन टू प्रूव सारी चीजें हो गई। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्स निकालने के लिए जतन बता हम एक्स कैसे निकालेंगे। हाँ, आरुष बता हम एक्स कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है, प्रखर समझ में आया। क्या है ये जो 50 और x जो है दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, समझ रहे हो ना, दोनों को ऐड करने पे स्ट्रेट लाइन बन रही है इसलिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। जतिन समझ में आया कि नहीं आया। रीजन क्या आएगा, एलपी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या करस्पॉन्डिंग बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। हाँ, तो इससे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 50, तो जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिग्री। क्या ये समझ में आया सबको, क्लियर। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे जतिन बता। राधिका बताओ y की वैल्यू। इतना बड़ा एंगल दिख रहा है 50 बोलता है उसको। नहीं भाई, हाँ, क्या है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, नहीं है वो तरीका। वो तरीका तब लगता है जब ये दोनों पैरेलल हो। क्वेश्चन में गिवन है क्या वो पैरेलल है, समझ गए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री, और रीजन में क्या आएगा VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर सबको ये चीज। हम्म, ये दोनों चीजें मिल गई। अब क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने वाला कौन सा एक्सियोम या थ्योरम है, थ्योरम 6.4, और उसकी कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, corresponding angle equal. इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ कौन कौन से हैं देखो, x और 130 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। सिंस x इज इक्वल टू 130 डिग्री, so the corresponding angles are equal, so the corresponding angles are equal, hence AB is parallel to CD, proved, खत्म। समझ में आ गया। चलो जल्दी से कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो छोटे से प्रूफ रहते हैं, लेकिन ना क्या है ना, आपके लिए लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जिनका हो गया ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा बनाना। पहले तो फिगर बनाना है, स्ट्रक्चर सारे क्वेश्चन का सेम होगा, फिगर गिवन टू प्रूव टू फाइंड जो भी सारी चीजें। ओके, किनके स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है या हो रहा है। अच्छा 6.2, तो ये समझ में आ रहा है स्कूल के कंपैरिजन में। हाँ हाँ, हो चुका है, स्कूल में आ गया था, ये चीज क्लियर थी। ओके, हाँ हो चुका है, समझ में आया था स्कूल में, अभी आया, ठीक है। चैप्टर 12, ओके। ये एक्चुअली थोड़े से जो ये है ना, ये वाला चैप्टर उसके बाद वाला चैप्टर वो टफ है थोड़े से,
मतलब जो बच्चों को ना टफ नहीं है, मतलब तुम्हारे एज ग्रुप के हिसाब से थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं, पहली बार फेस करते हो ये वाला चैप्टर। ट्राइंगल्स ही करूंगा। ऐसा क्या? ओके ओके। श्रेयांश ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहा है? Sir, not feeling well. बुखार है बोल रहे? ओके। हो गया, हटा दूं? दर्शना हो गया क्या क्वेश्चन ये वाला? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 लाइंस गिवन है, ठीक है? तो तीनों लाइंस एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ और एक ट्रांसवर्सल है। एक्स वाई और जेड ये एंगल्स मांगते हैं। एक्स यहां पर है, वाई और यहां पर है जेड। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ चलो जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ओके, ए बी is parallel to CD is parallel to EF. EF। और क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ। अच्छा, ये भी और भी कुछ गिवन है क्या? 3:7। ओके, ये भी गिवन है। और क्या प्रूफ करना है? अच्छा, फाइंड करना है। फाइंड x, सिर्फ x निकालना है। तो ये सब चीजें हो गया। हाँ, अब देखते हैं कि कैसे हम x निकालेंगे। देखो, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और y और z ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 180। y और z का रेशियो गिवन है 3:7। तो इसको y को ले लेंगे 3k और z को ले लेंगे 7k। तो 3k प्लस 7k कितना हो जाएगा? 180। समझ में आ रहा है ना लॉजिक? उसके पहले ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट P, आगे मैं बताते जाता हूँ। पॉइंट P Q और इस पॉइंट को ले लेते हैं R, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, मैंने इसको भी y लिखा ना, तो रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन में सबसे पहले क्या आएगा? हाँ, तो उसको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। एंगल E, 2 बार Q हो गया क्या? PQ, और ये वाला क्या होगा? R होगा ना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा R। हाँ, अब यहां पर हम लिखेंगे एंगल ERQ, ERQ इज इक्वल टू Y। एंगल ERQ इज इक्वल टू Y। क्यों? रीजन बताया था ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? 180। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा? LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर?
अब इस चीज पे आते हैं कि आपको क्या गिवन है, y/z इज इक्वल टू क्या है, 3:7 गिवन, ठीक है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7k। अगर कोई दो क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन में होती है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 3k 7k, क्योंकि जब हम रेशियो लेंगे तो k कट जाएगा, 3:7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, तो ये हो गया। अब ये जो चीज आई हमारे पास y और z की वैल्यूज, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हम इसको इक्वेशन 1 अगर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3k प्लस 7k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10k इज इक्वल टू 180। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, 180 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 18। सो यहां से आपको मिल गया k इज इक्वल टू 18। ओके, अब k की वैल्यू को वापस रखेंगे यहां पर, जिससे आपको मिलेगा y और z। तो y इज इक्वल टू क्या था 3k था, तो 3 इंटू 18, 18 3 जा कितना होता है 54, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या था 7k था, तो 7 इंटू k की जगह पे क्या आ जाएगा 18, 18 7 सा कितना होता है, हाँ 126, तो ये आ जाएगा 126, ठीक है। ओके, तो ये हो गया y और ये हो गया z। ये दोनों चीजें हमको निकल गई, लेकिन हमको क्या निकालना था एक्चुअल में, क्या निकालना था x की वैल्यू। अब x और y में रिलेशन देखो, x और y कौन से एंगल्स हैं आपस में, इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम क्या बोलता है, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। क्लियर ये चीज? तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहां पर x तो ठीक है, y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू कितनी है 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 180। फिर उसके बाद ये 54 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। हाँ, कैसे? हाँ, वैसे भी कर सकते, बिल्कुल। मतलब आपको अगर ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू जेड, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ना, फिर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सीधा x इज इक्वल टू जेड कर दो और रीजन लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मुझे पहले y दिखा तो मैंने को इंटीरियर लगा दिया। समझ गए ना सबके सब? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये काम कर लो, गिवन लिख लो, टू प्रूव लिख लो, सारी चीजें कर लो कंप्लीट। हाँ, बना गया। फिगर ड्रॉ कर लेना, गिवन लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। इसमें मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन और इसके बाद वाले दो और क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 3, 4 एंड 5।
हाँ ड्रॉ किया सबने फिगर। हाँ अब चलो एक एक करके मुझे बताते जाओ कि गिवन, अच्छा इसमें कुछ मार्क्ड है क्या एंगल? नहीं मार्क्ड है, हाँ। तो गिवन बताओ, सबसे पहले गिवन क्या है? वेरी गुड, ए बी पैरेलल टू सी डी। पैरेलल का सिंबल पता है ना? क्या सिंबल है? ऐसा, ऐसा एरो मार देते, दो नहीं एक मारने पे भी चलेगा, ठीक है। अगर मान लो एक से ज्यादा लाइन है तो पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों में सिंगल एरो, दूसरे वाले में डबल डबल एरो, तो समझ में आ जाए कौन कौन से पेयर है। समझ गए ना जो मैं बोल रहा हूँ? और क्या गिवन है? अच्छा, ई एफ या एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये गिवन है। मतलब ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और क्या गिवन है? एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो जी ई डी मिला क्या सबको? कहाँ है जी ई डी? ये पूरा जो एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल कितना है? 126। ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल निकाल के बता दोगे ना कितना होगा? 126 माइनस 90 मतलब कितना आएगा? 36। क्लियर? ओके, ठीक है, फिलहाल वो नहीं निकालेंगे अभी। और क्या गिवन है? बस इतना ही गिवन है। अब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ, ये फाइंड आउट करना है। और भी कुछ है क्या? एंगल एफ जी ई, ये सब फाइंड आउट करना है। तो ये सारे एंगल कहाँ कहाँ है पहले वो देखने पड़ेंगे हमको, है ना। तो सबसे पहले ए जी ई पे आते हैं, बताओ ए जी ई कहाँ पर है? ये है ए जी ई, हाँ। और दूसरा है जी ई एफ, जी ई एफ जो आपने निकाल लिया था अभी 36, हाँ। और कौन सा है? एफ जी ई, मतलब ये वाला एंगल। तो ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा ना। कौन से थ्योरम से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हम्म हम्म बन जाएगा। कितने लोग बना लेंगे इसको? अरे समझ में आ रहा है तो फिर क्यों? बन जाएगा, लिख लोगे ना, लिख के बना लोगे ना। हम्म चलो ठीक है। तो सबसे पहले ना वो 36 वाला ही एंगल निकाल ले क्या, या 126 वाला निकाल लेते हैं पहले? हाँ 126 डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो इधर ध्यान दो, बच्चे ना कई चीजों में कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये जो एंगल बन रहा है ना ए जी ई वाला, और ये वाला जो एंगल, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं? नहीं है। तो कौन से दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? ए जी ई ये वाला, और GED। जीईडी ये वाला। समझ गए ना? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन कौन सी? ये वाली दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ गए? तो लिखते जाओ। सबसे पहले लिखोगे प्रूफ में, सबसे पहले लिखोगे एंगल, अरे सॉरी फाइंड, सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन होगा ये, प्रूफ नहीं होगा। ये क्या होगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखोगे एंगल, क्या नाम है? एंगल ए जी ई इज इक्वल टू, नहीं ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे ना, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। और रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर उसके लिखेंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। हो गया फर्स्ट वाला जो फाइंड आउट करना था। हम्म
तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ, अब ए जी ई की जगह पे आएगा 126। जतिन, अगर नेक्स्ट क्लास में तेरा होमवर्क नहीं होना तेरे को पनिशमेंट दूंगा मैं, ठीक है। ए जी ई की जगह पे आएगा 126 डिग्री प्लस एफ जी ई की जगह एफ जी ई ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। 126 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 126 दैट इज 54। तो यहां पर आपको मिल गया एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54। फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके जीई एफ बच गया ना, जीई एफ वाला एंगल। उस एंगल को तो आपने पहले ही निकाल लिया था, कैसे निकलेगा वाला एंगल, 126 माइनस 90। ठीक है, उसको इस तरह से लिखते हैं, प्रॉपरली लिखने का ये मेथड होगा, एंगल जीई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126 इज इक्वल टू, ये लिख देते, इज इक्वल टू एंगल एंगल जीई डी। देखो ये जो लाइन मैंने लिखी है इसको समझना, एंगल जीई एफ, सो जीई एफ मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी मतलब ये एंगल, दैट इज इक्वल टू क्या बन रहा है, जीईडी। जीईडी मतलब ये कंप्लीट एंगल, समझ गए ना, अभी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल। सो एंगल एफ जी, एंगल जीई एफ एज इट इज रहेगा, एंगल जीई एफ, एंगल एफईडी, एफईडी की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, फिगर में देखो 90 इज इक्वल टू एंगल जीईडी की वैल्यू चेक करो, जीईडी की वैल्यू भी गिवन है 126। सो 90 इधर शिफ्ट होगा, यू विल गेट एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, सो यू गेट 36। एंगल जीईएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके ओके। सो आज की क्लास में ना मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों का टास्क क्या रहेगा मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो प्रीवियस क्वेश्चन, आज जो टेस्ट लेने वाला था मैंने नहीं लिया है ना, तो नेक्स्ट क्लास के लिए टेस्ट के लिए रेडी रहना। थ्योरम्स में से आज के जो बताए हुए थ्योरम्स थे और प्रीवियस क्लास के जो थ्योरम्स थे, दोनों को मिला के मैं एक दूंगा क्वेश्चन उसमें से। क्लियर ये चीज? ओके। तो बस इतना रहेगा आप लोगों का नेक्स्ट क्लास के लिए टेस्ट, और जो काम बचा है ना वो कंप्लीट कर लेना। ये जो 2-3 क्वेश्चंस कितने किए ना, 3 क्वेश्चंस की, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से। ओके ठीक है, सो दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय सर। बाय बाय। हाँ हाँ, होमवर्क में ये जितने भी आज मैंने क्लास में करवाया ना, पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ये तेरा होमवर्क है, सबका वही होमवर्क है मतलब। हाँ तो मैं हर बार भेजता ही हूँ ना, मेरे एंड से कोई चीज मिस नहीं होती है। रिकॉर्डेड क्लास भी भेज देता हूँ, पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सर हाँ मैं इस वीक अभी पूरा ऑनलाइन ही अटेंड करूंगी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था संडे को, मेरा और रिया का। बाय बाय। हाँ, तुम्हारा और रिया का एब्सेंट मतलब क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था। अरे कैसे, ज्यादा लगा गया? हाँ सर, मुझे बहुत लग गई है। रिया तो आई है कोचिंग ऑफलाइन, मुझे लाइक हेड में, लेग्स में, हैंड जगह लग गई है। अरे कैसे करते हो? मैं ड्राइव कर रही थी उसमें। चलो ठीक है, ध्यान रखो। हाँ हाँ सर। टेस्ट मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीक रखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक सेम डे।
क्या हो गया, ज्यादा लग गया क्या? हाँ वो उसको तो लगा ही है शायद। और तुमको कहाँ पर हो गया एक्सीडेंट? किसी से टकराए या ऐसे ही गिर गए? हाँ